Hello everyone, myself Ekta Misra. Welcome in my channel Masaraswati 234. We discuss chapter reproduction. It is a very interesting chapter, so let's begin. ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेंदी भी है, बट एट द सेम टाइम चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर से बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और इस चैप्टर की 6 से 7 मार्क की वेटेज रहती है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। वी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज अ रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में देखेंगे, उसके बाद एसेक्सुअल और उसके टाइप्स बेस्ड एसेक्सुअल और उसके टाइप बेस्ड बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब टॉपिक देखेंगे। राइट। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। इससे पहले फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है एंड देन डिस्कस किया ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एंड उसके बाद वी विल टॉकिंग अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस टॉपिक से बेटा एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। रिप्रोडक्शन का मतलब है और इस चैप्टर का क्या नाम है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मतलब समझना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ये प्रोसेस है जो अपने इंडिविजुअल को, सेम इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करती है। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। जो प्रोडक्शन है ये बहुत ज़रूरी होता है अपनी किसी भी स्पीसीज़ को सर्वाइवल करने के लिए और पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। इफ़ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी एंड स्पीसीज भी विल बिकम एक्सटिंक्ट, और कुछ समय बाद वो स्पीसीज जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ये ज़रूरी क्यों है? सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ अलाउ कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर द जनरेशन। ये जनरेशन को कॉन्टिन्यूटी प्रदान करती है जनरेशन टू जनरेशन। इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसमिटिंग फेवरेबल वेरिएशन फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचाना, उसमें कुछ वेरिएशन लाना, रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम पढ़ेंगे बॉडी डिज़ाइन। बॉडी डिज़ाइन क्या होता है, बॉडी डिज़ाइन होती कैसे है। जैसे कि ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। जो ऑर्गेनिज्म हो गए वो हमें सिमिलर दिखाई देते हैं कि उनकी जो बॉडी डिज़ाइन होती है वही सिमिलर होती है। क्यों होती है? रिप्रोडक्शन एट द मोस्ट बेसिक लेवल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपी ऑफ अ ब्लू प्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन। जो रिप्रोडक्शन होता है जब हो रहा होता है तब एक बेसिक लेवल पे कुछ कॉपी ब्लू प्रिंट्स बॉडी की डिज़ाइन होती हैं। जैसे कि डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस, जैसे सेल होती है, सेल की न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है बॉडी को बनाने में, बॉडी की फुल इन्फॉर्मेशन, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉडी आइज़ कैसी रहनी चाहिए, हेयर कैसे होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए में प्रेजेंट होती है। और जो द इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन एंड डिफरेंट प्रोटीन लीड टू अ डिफरेंट बॉडी। और जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है ये प्रोटीन बनाती है, डिफरेंट अलग अलग प्रोटीन लीड करती है बॉडी को डिज़ाइन करने में। एक बेसिक लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। और एक बेसिक लेवल पे जो रिप्रोडक्शन होता है ये क्रिएशन करता है, डीएनए की कॉपी को बना के तैयार कर देता है। डीएनए कॉपी इज द एक्म्प्लाइड बाय द सेल डिवीजन गिवन राइज टू अ टू सेल। जो डीएनए की नई नई कॉपियाँ बन के तैयार होती हैं, इसमें क्या होता है, सेल का डिवीज़न हो जाता है, सेल कुछ भागों में बट जाते हैं। डीएनए कॉपी ऑलवेज इन्वॉल्व सम वेरिएशन। और जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तब कुछ एरर्स की वजह से वेरिएशंस भी आ जाते हैं। हेंस डीएनए कॉपी जनरेटेड आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। इस वजह से जो डीएनए होगा वो जनरेट होगा, सिमिलर होगा, बट आइडेंटिकल सेम नहीं हो सकता है। इट इज टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन लीड टू अ एवोल्यूशन। जब ये कुछ वेरिएशंस आते हैं जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। तो जो अब बात करते हैं कि ये डीएनए क्या होता है, इट इज़ बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें डीएनए में एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट होता है। जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस में पड़ा रहता है। और जो न्यूक्लियस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होता है ये सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और जब अगर हम एक थ्रेड को क्रोमोसोम के खोल के पूरा फुली खोल देते हैं तो वो 2.2 मीटर्स की लेंथ होती है। अब है
द इम्पॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन आना ज़रूरी क्यों है। DNA कॉपी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट। DNA की कॉपी होना रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत ज़रूरी होता है। द बॉडी डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग ऑर्गेन्स की बॉडी डिज़ाइन होती है टू सर्वाइव एन एक्सटेंट इन्वायरमेंट, ये क्या करती है, इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की क्षमता को बढ़ाती है। But the environment is constantly changing due to the change in the temperature, climate, water level, etc. क्योंकि जो अपना environment होता है इसमें भी लगातार कुछ ना कुछ चेंजमेंट आ रहे होते हैं, जैसे कि कुछ वाटर लेवल का घटना बढ़ना, टेम्परेचर का घटना बढ़ना, क्लाइमेट में चेंजमेंट आना, ऐसे बहुत सारे वेरिएशन आते रहते हैं। इफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एडजस्ट देमसेल्फ टू चेंज इन द एनवायरनमेंट देन देयर स्पीसीज विल बिकम एक्सटेंट। अगर ऑर्गेनिज्म अपने आप को कुछ चेंजमेंट नहीं लाएगी तो स्पीसीज जो होगी वो एक समय ख़त्म हो जाएगी। इफ़ देयर आर वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज दे मे एबल टू सर्वाइव इन चेंज इन्वायरमेंट। इस वजह से कुछ सारे इंडिविजुअल कुछ ना कुछ वेरिएशन लाते ही हैं अपनी नई स्पीसीज में। Some variation in species is necessary for survival of different species and for the evolution of new species. कुछ सारी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी को ज़रूरी होता है वेरिएशन लाना, और सभी वेरिएशन लाते हैं क्योंकि उनके नए जो स्पीसीज हो वो एवोल्यूशन कर पाए, मतलब आगे बढ़ पाए। अब पढ़ेंगे द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रकार। रिप्रोडक्शन दो प्रकार से मेनली होता है, एक तो सेक्सुअल सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच द न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है कि नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, सिंगल पेरेंटल होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन विच द टू इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं और एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ अ डिफरेंट टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे फिजन हो गया, बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया, एटसेट्रा, ऐसे आदि। और देखो ये नीचे डायग्राम दिए हुए हैं, इन्हें भी हम डिस्क्राइब करेंगे। फिजन क्या होता है? फिजन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड एंड फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल। फिजन इज अ टू टाइप्स। देखो जो फिजन होता है वो न्यूक्लियस को दो पार्ट में या दो से अधिक पार्ट में अपने आप को न्यूक्लियस को डिवाइड कर देता है। वो न्यूक्लियस का डिवाइड करना ही, अपने न्यूक्लियस को तोड़ना ही फिजन कहलाता है। अब वो इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया। बाइनरी में करना चाहता है या फिजन मल्टीपल में करना चाहता है। बाइनरी मतलब टू पार्ट्स में तोड़ना, मल्टीपल मतलब बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ना। ऐसे ही बाइनरी और फिजन में ये डिफरेंस होता है। बाइनरी फिजन क्या होता है? इट इज़ द मेथड ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म अ टू इंडिविजुअल। फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइडेड एंड फ्रॉम द टू न्यूक्लियाई। देखो पहले जो ऑर्गेनिज्म होगा अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर देगा दो पार्ट में और दो अलग अलग न्यूक्लियाई बना के तैयार कर देगा। देन द साइटोप्लाज्म आर डिवाइडेड एंड फ्रॉम टू डॉटर सेल। और जो साइटोप्लाज्म होगा ये डिवाइड होगा और दो नई डॉटर सेल बना के तैयार कर देगा, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन के। अब मल्टीपल फिजन क्या होता है? इन दिस मेथड वन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल। जो मल्टीपल फिजन होता है इसमें मैनी डॉटर सेल मतलब कि एक न्यूक्लियस बहुत सारी डॉटर सेल में टूट जाता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट। ये क्या होता है, अपने जो सेल होती हैं पहले दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से दस, दस से नहीं दो, दो से चार, चार से 16, 16 से 32, मतलब अपने आप को डबल करते जाते हैं, मल्टीपल फिजन कर देते हैं, तोड़ते ही चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। अब आता है बडिंग। बडिंग है सेकेंड टाइप एसेक्सुअल मेथड का। इन दिस मेथड अ बड लाइक प्रोजेक्शन इज अ फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इस मेथड में बड्स लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होते हैं ऑर्गेनिज्म में और उन्हीं बड्स से एक नया इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाता है। इट देन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फ्रॉम एन द इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल। और वो एक अलग अपना नया इंडिविजुअल जो बनता है वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन के तैयार होता है। जैसे एग्जाम्पल में हेड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ये देखो नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं बर्ड्स के।
बड्स जैसे ही नीचे टच होती है तुरंत वो अपना नया प्लांट बना के तैयार कर देती है, बड्स से ही नया प्लांट बन जाता है, इसे हम बडिंग कहते हैं। अब है रीजनरेशन। रीजनरेशन इसमें क्या होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो उस बॉडी पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म बना के वो तैयार कर देगा, मतलब रीजनरेट कर लेते हैं, बॉडी से ही कट के तोड़ के अपनी बॉडी को नए ऑर्गेनिज्म बना देता है। इट इज़ द एबिलिटी फॉर अ फुल डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म टू गिव अ राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। ये जो रीजनरेशन वाली एबिलिटी होती है कुछ ही ऑर्गेनिज्म में होती है। ये लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को कुछ पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं और उन्हीं ब्रेकेड पार्ट से ही नए इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाते हैं। सेल जो होती हैं वो ग्रो कर जाती हैं, इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। द बॉडी पार्ट ऑफ द कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल ग्रो एंड रीजनरेट द इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, जैसे कि हेड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, स्टारफिश हो गई, ये सब इस रीजनरेशन के ही पार्ट हैं, एग्जाम्पल हैं। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ अ सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू अ स्मॉलर पीसेस एंड मैचुरेशन एंड ईच फ्रेगमेंटेशन डेवलप्ड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। फ्रेगमेंटेशन होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये मल्टी सेलुलर कुछ भागों में टूट के नए नए और अपने आप को मैचुरेशन करके नया ऑर्गेनिज्म बना देती है, जैसे सिपिर हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। सिपिर हो गया, फ्लैटवर्म इसका एग्जाम्पल हो गया। अब है स्पोर फॉर्मेशन। इन दिस मैथड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सिपिर हो गया प्रोड्यूस टिनी सेल्स कॉल्ड द स्पोर्स। इस मेथड में कुछ स्पोरेंजियाज होते हैं जो कि स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, टिनी सेल्स कॉल्ड स्पोर, जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिन्हें हम स्पोर कहते हैं, स्पोर कहते हैं। व्हेन द स्पोर कम इन कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस, जैसे ही ये नमी वाली सरफेस पे आते हैं तुरंत ये क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो करा देते हैं। इट डेवलप इनटू अ न्यू सेल, तुरंत ये नए सेल बनाने इंडिविजुअल बना के तैयार कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, राइजोप्रस, ब्रेड मोल्ड, मोकर्स, पेनिसिलियम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं स्पोर फॉर्मेशन के। अब है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम और लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बिना किसी के हेल्प से इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस, नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा होता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, मतलब किसी भी एक पार्ट से प्लांट के, जैसे रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीव हो गई, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव, इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यूज़ नहीं होता है। इट मे बी नेचुरल, ये नेचुरल होता है, बाय रूट हो जाएगा, बाय स्टेम हो जाएगा, बाय लीव हो गया। रूट से जैसे कौन से प्लांट्स होते हैं, डहलिया का हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, स्टेम से जिंजर हो गई, और पोटैटोज हो गए, अनियन हो गया, ये स्टेम से होते हैं। बाय लीफ से कौन, ब्रायोफाइलम्स हो गए, ये सब लीफ से होते हैं। यही है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एग्जाम्पल। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैन आल्सो बी डन आर्टिफिशियल बाय कटिंग द लेयरिंग ग्राफ्टिंग। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये कुछ आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कराए जाते हैं, जैसे कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया। अब कटिंग क्या होता है, कटिंग जैसे रोज़ की कटिंग, कलम बोलते हैं जिसे हम लगा देते हैं तो उसे कटिंग कहते हैं। ग्रेप्स हो गया है, और लेयरिंग्स क्या होते हैं, जैसे लेमन, गुआवा, हिबिस्कस, बोगनवेलिया, जैस्मीन, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब लेयरिंग के पार्ट हो गए। अब है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, दिस मेथड अप्लाई इन इम्प्रूव द वैरायटी ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, पीज, ये सब ग्राफ्टिंग के हो गए। ग्राफ्टिंग में जैसे लेयरिंग है, लेयरिंग में क्या होता है, एक तरीके से स्टेम का यूज़ करके ही हम लेयरिंग कर लेते हैं। कटिंग में भी हम स्टेम का ही यूज़ करते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, कुछ वैरायटीज़ में कुछ इम्प्रूव करने के लिए कुछ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रूट लाइक मैंगो हो गया, एप्पल, इन सब में इनकी वैरायटी को डेवलप करने के लिए, जैसे एक वैरायटी से और अधिक वैरायटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छी वैरायटी बनाने के लिए हम ग्राफ्टिंग का यूज़ कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि इसमें ग्रो कराने में टाइम कम लगता है। इट इज़ आल्सो हेल्प इन अ प्रोपागेट ऑफ द प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड लाइक द रोज, जैस्मीन, बनाना प्रोड्यूस सीड विद द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी। और इसमें क्या होता है, जो प्लांट में जो सीड होता है ये हेल्प करता है प्रोपागेशन में, प्लांट के प्रोपागेट करने में। जैस्मीन का हो गया, बनाना का हो गया, ये सब सीड को बनाते हैं और उसी से मतलब सीड से हमें नहीं बनाने पड़ते हैं, ये बहुत जल्दी टाइम पीरियड को बहुत कम कर देते हैं विदाउट सीड। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है कोई भी,
so there is less adaptability to the environment. This disease of the parents plant get transferred to the offspring. और disease जो होती हैं offspring मतलब जो पहले होगी वही डिसीज दूसरे प्लांट में भी आ जाएगी. न्यू करेक्टर कैन नाइदर बी इंट्रोड्यूस एंड अनडिजायरेबल करेक्टर भी एलिमिनेटेड. और कोई नया करेक्टर भी इंट्रोड्यूस नहीं होता. अनडिजायरेबल कंडीशन भी एलिमिनेटेड. कोई भी कंडीशन नई नहीं है और कुछ भी उसमें चेंजमेंट कोई वेरिएशन नहीं आता है. टिश्यू कल्चर क्या होता है? इन दिस मेथड न्यू प्लांट आर ग्रो बाय रिमूविंग ऑफ टिश्यू और सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट. जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसकी टिप से कुछ टिश्यू को निकाल के उससे नया प्लांट बना देना टिश्यू कल्चर कहलाता है. इन दिस टेक्निक सेल आर इंट्रोड्यूस्ड. और जब ये टेक्निक हो रही होती है तो इसमें कुछ ही आर्टिफिशियली केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे है साइटोकाइनिन हो गया, टू फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड द सेलस. अब जो सेल होती हैं उनके ग्रुप को हम सेलस भी कहते हैं. नाउ द सेलस भी ट्रांसफर अनदर मीडियम कॉन्ट्रैक्टिव हार्मोन्स फ्रॉम ग्रोथ एंड द डिफ्रेंशिएशन. और जो सेल्स होते हैं वो क्या करती हैं, कॉन्टैक्ट में आके कुछ हार्मोन्स को ग्रोथ करा देती हैं और कुछ डिफ्रेंशिएशन वेरिएशन मतलब लेके आ जाती हैं. द platelets are the now placed in the soil so that grow into the mature plant. और एक नया मैच्योर प्लांट बनके तैयार होता है. दिस टेक्निक कॉमनली यूज फॉर द ऑर्नामेंटल प्लांट. ये ऑर्नामेंट मतलब जो सजावट वाले पेड़ होते हैं उसमें कम करते हैं. अब है जो टॉपिक है सेल पॉलिनेशन क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. धन्यवाद. अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो हमें टेलीग्राम पे वो मैसेज कर सकता है. धन्यवाद.